मल्टीपल और डिवीजन। इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे विद ax प्लस b, वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पावर n dx इक्वल टू ax प्लस b पावर n plus 1 upon n कोई कंडीशन चाहिए? plus 3 minus 1 और plus 3 रिजल्ट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, एग्जांपल इंटीग्रेशन 2x plus 3 पावर 5 dx। हाँ, तो लास्ट वर्ड आंसर बोलो। सेकंड लास्ट बेंच 2x plus 3 पावर 6 पहले 6 लिख दो। 6 इनटू क्या ना 2, वेरी गुड, प्लस 3। यहाँ पर प्लस की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, वेरी गुड। बैठो और देखते हैं 5 माइनस 3x पावर 10 dx। इधर लास्ट 5 माइनस 3x, उसको बोलने देना, बाकी कोई प्रॉम्प्ट ना करे। रेज़ टू पावर 9 11 हाँ 5 into 11 प्लस 6 बराबर है क्या? -5 चाहिए बाजू में -3 into 11 इज -3 into 11। इसका मतलब तुम बैठो, इसका मतलब हमेशा पहला नंबर डिवाइड में नहीं लिखना है। x के साथ जो है वो नंबर आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अभी ध्यान रहेगा। बैठो √3 प्लस 4x dx इक्वल टू इधर हाँ बोलो लास्ट इसका इंटीग्रेशन √3 plus 4x to the power 2 4 into 2 plus c। समझ में आ रही बात है? इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus 2x का स्क्वायर dx। इधर लास्ट 1 upon 2x plus 1 upon 1 plus 2x का पावर 2। लॉग वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है। 1 plus 4x हाँ raised to power 3 और तो कहाँ चाहिए हमको? ax plus b कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। ये कहाँ पर है? minus तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। अब सोचो, माइंड में सोचो इतना सब और सोचकर आंसर दो। अपने माइंड में सोचो, माइंड में सोचते समय आवाज नहीं होगी, माइंड में सोचो बराबर। हाँ माइनस क्या बनेगा ऊपर जाकर? ये कौन सा माइनस? नंबर बोलो ना माइनस के साथ में। 1 minus 2x हाँ upon minus 2 अपॉन -2 बाजू में 1 plus 2x raised to power minus 2 -2 बनेगा तो चलो लिख देते हैं 1 plus 2x raised to power -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बोला जा सकता है, अब बोला जा सकता है इंटीग्रेशन। अब बोलो अभी इसका इंटीग्रेशन 1 plus 2x raised to the power 1 minus 1 upon 1 plus 2x raised to power -1 अपॉन सही है इतना 2 into minus 1 2 into -1। ठीक है, समझा? अब n का काम -2 कर रहा है तो पहले इसको ऊपर लेकर गए
लॉग का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, लॉग के लिए ये पावर नहीं चाहिए, जब लॉग का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब और ये समझ में आने लगेगा। प्लस ऊपर लेकर गए -2 हो गया, -2 + 1 यानी -1, पावर में -1 वही पावर डिनोमिनेटर में और साथ में x का कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, समझ में आया इतने? हां सफिशिएंट है इतने एग्जांपल। दूसरा देखो, इंटीग्रेशन a पावर px + q dx इज इक्वल टू, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है? a पावर px + q ठीक है ना। तो a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन log a इतना पहले लिख देना हमेशा, और उसके साथ में फिर देखना x का कोएफिशिएंट क्या है उसको डिवाइड में लिख डिनोमिनेटर। एग्जांपल इंटीग्रेशन 5 पावर 2x + 3 dx। हां इधर बीच में सब बोल दूंगा। Sir, 5 power 2x plus 3 5 पावर 2x + 3 upon 2 into log 5 log 5 गुड प्लस c, ठीक है। और देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 1 - x dx। हां बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x, अच्छा कल एब्सेंट है तो तुम बोलो। So e power 1 minus x 1 - x प्लस c और 1 minus अपॉन -1 log इनटू log a। log a लेकिन 1 हो जाता है, yes sir तो नहीं भी बोला होता तो चलता था। यानी e पावर x का जो रिजल्ट है वो a पावर x के रिजल्ट का डिडक्शन है। हमने एक ही फार्मूला की ध्यान में रखा तो भी हम ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और देख लेते हैं 1 अपॉन e पावर x + 2 dx। हां बोलो, नहीं तुम्हारे पीछे हम नहीं तुम बोलो ना। हां और 2 to the power minus x plus 2 3 to the power -x plus 2 -2। reduction of हां तो इसका इंटीग्रेशन अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये वो माइनस 2 है नहीं है ना ब्रैकेट लगाना प्लस ऐसा, तो हमने वही तो लिखा था, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये 3 to the power minus x plus 2 bracket 3 to the power -x bracket ब्रैकेट में upon minus 1 log 2 log 3 प्लस c। तो यदि इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखा रहता तो वैसे लिखता था ना px + q लिख देता है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता था। ये भी ठीक है, ओके। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax + b dx। अब इसमें और इसमें फर्क नजर आ जाएगा, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब ये किसके लिए रिप्लेसमेंट है, ये फॉर्मूला किसके लिए काम कर रहा है? ये जो n -1 का ये रिजल्ट नहीं एप्लीकेबल था, -1 यदि रहा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट log ऑफ ax + b plus c upon a अपॉन ये बेसिक रूल लग गया 1 अपॉन x का अपॉन a और प्लस c वहां पर प्लस c है ना, ऐसा बाद में लिखना प्लस, ठीक है। एग्जांपल 1 अपॉन 1 + x का इंटीग्रेशन। हां इधर बॉय एक पीछे तुम्हारे, हां पढ़ना नहीं थे ऑप्शन दे दो बाजू में log 1 + x अपॉन अपॉन में क्या लिखा x लिखना पक्का 1 लिखना। थोड़ा सा समय लेंगे तो आ जाएगा आंसर, हाँ जल्दबाजी नहीं, कोई चीज की जल्दबाजी नहीं। अभी अपन सीख रहे हैं तो सीखते समय थोड़ा समय लगेगा, चलेगा। बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है ना, 2-4 बार गिरता है, बाद में समझ पर चलना शुरू करता है। तो एकदम ऐसा परफेक्ट आंसर आ ही जाएगा एक ही बार में, कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करेंगे होने लगेगी।
ठीक है, x का कोएफिशिएंट। और ये प्रैक्टिस हमेशा रखो कि x का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर माइंड में आने दो कि डिवाइडेड बाय 1, फिर कुछ समय के बाद में वो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करेक्ट। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 3x dx। इधर सेकंड आर्गुमेंट, हां, log 1 minus 3x log 1 minus 3x upon minus 3 upon minus 3 plus plus, correct, इंटीग्रेशन 1 upon root 2x plus 5 dx। हाँ, इधर सेकंड आर्गुमेंट, हाँ बीच में log root 2x plus 5 upon root 2 plus c, but correct। इंटीग्रेशन 3 minus 4x power minus 1 dx। इधर कौन था प्रेजेंट, इधर क्या प्रेजेंट, बोलो अब कितने दो बढ़िया x दो। अरे इतना सारा पता है तो उसको लेकर नहीं बोल सकते थे आंसर, है कि इतना सारा पता है ना, कल ऑप्शन पे अभी तो इतना सारा देख लिया ना अपन ने, बोलो आंसर। सर उसको डिनोमिनेटर में ले, वेरी गुड। 1 upon 3 minus 4x dx। अब बोलो फिर log 3 minus 4x 3 minus 4x upon 4 upon upon minus 4 minus 4 plus 6। अभी ये जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं सब ये केवल प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, ये मानकर कि जहां पर ये डिफाइन हो रहे होंगे, लॉग जहां डिफाइन हो रहे होंगे उसमें सब काम कर रहे हैं, लॉग डिफाइन फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम इसके वो डोमेन और कोडोमेन में नहीं जा रहे, केवल प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स कंसीडर कर रहे हैं। अभी जो कल ऑप्शन थे वो भी आंसर दे सकते हैं इतने इलस्ट्रेशन देख के, मतलब अभी कोई एक्सक्यूज नहीं कल ऑप्शन के करके, है ना। एक और देख लेते हैं, हाँ रूट 2x प्लस 5, इसका आंसर पता, चलो तुम ले लो। हाँ सर उनको पहले 1/2 लिखिए। हाँ 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/2 1/2 dx। so it is equals to 2x plus 5 raised to power 1 plus 1/2 plus आंसर बोल रहे ना, yes sir 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/2 plus 1 that is 3/2 3/2 upon 3/2 अपॉन 3/2 into 2 तो 2 को cancel प्लस, ठीक, मतलब लिखा भले हमने यहाँ पर है फॉर्मूला, लेकिन इसमें फिट नहीं हो रहा, ये फिट हो रहा है वो उसमें, ठीक है। मतलब मिक्स ले सकते हैं, यानी जो इसके पहले रिकॉल कर लिए उनमें से भी कोई फॉर्मूले पर बेस्ड एग्जांपल्स अपन आंसर दे सकते हैं। इतने समझ में आए? yes sir तो पावर फंक्शन कवर हो गया, एक्सपोनेंशियल कवर हो गया, लॉगरिथमिक कवर हो गया, अब क्या बचे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक बचे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे, ठीक है। इतनी अच्छे से बात समझ में आई है? यस सर। हाँ, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ sin ax plus b dx, तो इसका रिजल्ट, बेसिक रिजल्ट अब इसके एग्जांपल, तो एग्जांपल लिखते समय sin ऑफ 2x minus 3 कर देते हैं dx, तुमको आता है ना? हाँ cos 2x minus 2 cos minus y के सामने माइनस है cos के सामने माइनस अपॉन 2 प्लस, ठीक है। एक बार फॉर्मूला मालूम है तो उसको अप्लाई किया जा सकता है, और ये फॉर्मूले सब हम फर्स्ट क्लास में डिराइव किए हुए हैं। अभी वो फॉर्मूले पर बेस्ड एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं ये देख रहे हैं। sin ऑफ 1 minus 3x dx, इधर से किसने लिया था, बोलो cos माइनस cos 1 1 minus 3x upon अपॉन minus -3 plus प्लस c, बाद में सिंपलीफाई करते रहेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में करते रहेंगे। अभी और कितने एग्जांपल लेंगे इसके, और देखते हैं। sin ऑफ 1 plus √3x dx, इधर लाइन में था, बोलो सेकंड लाइन, minus cos माइनस cos 1 plus 1 plus √3x upon अपॉन
√3 प्लस सी। करेक्ट। तो देखने से समझ में आ रहा फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी है कितना भी कोशिश किए समझाई नहीं जा सकती, केवल ऑब्जर्वेशन से समझी जा सकती है, ठीक। उसी के हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक और जगह है, एक और ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ px dx। हाँ लास्ट, साइन ऑफ px dx माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस c। अभी यहाँ पर b कहाँ गया? 0। पक्का समझ में आया अभी? ठीक है, बैठो। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल यही लिखता हूँ, साइन ऑफ 5 dx। अभी रुको, इधर कोई बॉयज ने ऐसा लिखा था, हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम तैयार किए थे, तो इधर तुम दो आंसर सुनो। हाँ बोलो, साइन 5 dx है, इसका इंटीग्रेशन, साइन 5 का इंटीग्रेशन बोल रहा है। sin 5 इंटीग्रेशन के बाद अब उसमें x नहीं है, x नहीं तो क्या बन गया ये Constant। अब ये फंक्शन नहीं रहा, तो हमेशा मतलब जब तक के x नहीं होगा वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। तो sin 5 कांस्टेंट का काम कर रहा है, कांस्टेंट बाहर, आंसर बोलो sin 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx is x। अब ये x अलग है, वो sin 5 के साथ नहीं है, तो उसको सेपरेट करो अपॉन कुछ इंटीग्रेशन ऑफ dx था बस, प्लस c। तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। यदि मान लो x नहीं है तो वो कांस्टेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b is equal to sin ax plus b plus c। Integration of sin is minus cos expression. Integration of cos ax plus sin. Example. Integration of cos of 1 plus x dx. इधर हाँ, sin 1 plus x upon 1 plus हैबिट रहने दो इसकी, x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिखना है, इसकी हैबिट रहने दो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन cos of -2 plus x dx is equal to इधर हाँ हाँ बोलो, sin -2 plus x upon x 1 x का कोएफिशिएंट लिखना है 1 plus c, 1 plus c। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कल प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो तो भी समझ में आ रही है, इतने फॉर्मूले लिखने का तो उसको देखकर आंसर दे सकते हैं। करेक्ट। इंटीग्रेशन cos ऑफ रूट, अच्छा एक और चीज समझ लेते हैं, √2 plus x, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? अभी cos के अंदर रूट है और उसके अंदर ax plus b का फॉर्म है, तो ये नहीं चलेगा। सीधा सीधा लीनियर एक्सप्रेशन चलेगा, फंक्शन के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा 2 plus x का पावर 4 ऐसा भी नहीं चलेगा, सीधा सीधा लीनियर फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो cos 2 plus x 2 plus 3x का फंक्शन 2 plus 3x। हाँ मतलब हाँ, अच्छा और ये dx भी जरूरी है, सामने sin भी जरूरी है, ये सब चीजों के साथ में प्रॉब्लम कंप्लीट हो रहा है। sin 2 plus 3x upon 3 plus c काफी है? Yes sir. पैटर्न आगे समझ में? Yes sir. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले केवल sin और cos के इंटीग्रेशंस अभी अवेलेबल है, आगे आगे पढ़ेंगे। और नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ sec square ax plus b dx is equal to अब पैटर्न आ गया समझ में? सफिशिएंट एग्जांपल दो तीन, sec square 5x minus 4 dx। हाँ बोल, हाँ बोल अच्छा तुम tan 5x minus 4 upon 4 5 plus c। करेक्ट है। और ये कोसेक
नहीं कोसेक तो अभी लिखा है, बाद में इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 1 minus root 2x dx। इधर बॉयज आपको बीच में बोलो 10 1 minus root 2x upon minus root 2 प्लस करेक्ट समझ में आ रही चीजें प्लस का ले लिया माइनस का ले लिया अभी नेक्स्ट में जाते 7 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ax plus b dx equal to minus cot ax plus c। ये नहीं लिखा था तुम्हारे इसमें फॉर्मूला अभी इसका आंसर है ये पूछना था तुमको ये पहला वाला पीछे वाले से पूछ रहे थे ठीक है एग्जांपल इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 5x dx इक्वल अभी दो आंसर minus cos minus cot 5x 5x upon 5 plus 6 अब समझ गया हाँ है ना तो ये सब हो गए थे अपने क्लास में ये सब हो गए थे तुम्हारी नोटबुक में ये लिखा था इसका मतलब वो फॉर्मूला नहीं पता ऐसा नहीं है इसका मतलब आप शब्द बराबर सुनते नहीं समय हो गया था दो फॉर्मूले लिखने के रह गए हमने बोला इसी तरह के दो फॉर्मूले और लिखने हैं अब काम हो जाता था इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 1 minus x dx इक्वल टू इधर से ले लेते तो ये हां तुम्हारे पीछे minus cot 1 minus x upon minus 1 plus सफिशिएंट है yes ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो के डायरेक्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos x दो के स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन है अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इन जनरल ax plus b के साथ में अब प्रोडक्ट वाली बात करते हैं तो नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ sec ax plus b into tan ax plus b dx एक और चीज यहां ध्यान देने की है sec और tan का प्रोडक्ट है विद सेम एंगल ax plus b यहां पर ax plus b हो यहां ax minus b हो तो वो नहीं हो पाएगा अभी नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसका रिजल्ट sec ax plus b upon ax plus c अब एग्जांपल इंटीग्रेशन sec 5x minus 7 tan minus 7 plus 5x dx ठीक है बीच में हाँ sec इक्वल टू sec 5x minus 7 5x minus 7 upon 5 upon 5 plus 6 plus c बराबर है क्या ये एंगल तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं अलग अलग है या सेम है सेम है 5x minus 7 लिखा जा सकता है इसको हाँ माइनस रहता तो गड़बड़ हो जाएगा तो ये ध्यान देना है कि दोनों एंगल सेम होंगे तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं दो एक और देख लीजिए sec of dx tan of dx dx इक्वल टू यहां से हां बोलो sec 3x upon 3 plus c अब जो कल ऑप्शन थे वो भी आंसर दे पाएंगे सर दे सकते हैं ठीक है बैठ हो गया सफिशिएंट सेक हो गया अभी लास्ट 9 इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax plus b into cot ax plus b dx is equal to minus sec ले लेते हैं एग्जांपल इंटीग्रेशन cosec 7 minus 2x cot 7 minus 2x dx equal to बॉयज हाँ ये थर्ड तुम्हारे पीछे हाँ minus cosec 7 minus 2x upon पक्का 2 या -2 -2 प्लस c x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है x का कोएफिशिएंट डिवाइड ठीक है बट इंटीग्रेशन cosec
1 plus root 3 cot x plus root 3 dx plus the minus cosec x plus root 3 upon 1 plus करेक्ट सफिशिएंट है। तो अब गलती नहीं होगी इनमें, है ना। सब कुछ कवर कर लिया हमने, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसी के अंदर ये आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, इसका है क्या रिजल्ट अपने पास, log ऑफ ax plus b का, इसका रिजल्ट है अपने पास, है क्या इसका रिजल्ट? नहीं, अभी नहीं है, इसका रिजल्ट अभी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx अभी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x into cos x अभी नहीं है, ठीक है। अभी कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े जो डायरेक्ट डेरिवेटिव से तैयार हो रहे थे, अभी केवल वो फॉर्मूलेस के इंटीग्रेशन हमने देखे हैं। अभी शुरुआत हुई है, आगे और काफी चलना है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी अपने मन से अपने सामने कोई दूसरा आगे इनके अलावा, तो उसके साथ अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप, कैटेगरी वाइज कैटेगरी, सारे फॉर्मूले और भी माइंड में कुछ और होंगे, cot x, है ना, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, तो अभी नहीं है फिलहाल, वो आते जाएंगे। Now properties of integral. If f and g are real valued integrable functions, अब एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो रियल वैल्यू की जब बात हो रही है, इसका मतलब जो हमारे कोडोमेन होंगे f और g के, तो वो r है। मतलब जब भी हम f of x की बात करें तो जो रिजल्ट होंगे वो r में है। तो जब ऐसा कोडोमेन हो r, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है, f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब अभी आप रियल वैल्यू यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही काम कर रहे हैं, तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी रियल आएगी। इसका मतलब क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसके अलावा भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं क्या? हाँ, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, वो सब धीरे-धीरे आगे के लेवल की बातें हैं। अभी हम रियल वैल्यूड में काम कर रहे हैं। इंटीग्रेबल फंक्शंस मतलब जिनको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां डिफरेंशिएबल फंक्शन आप पढ़ रहे होगे बार-बार, मतलब ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएट किए जा सकते थे। अब बात हो रही है जो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। देन इंटीग्रल ऑफ f of x plus g of x with respect to x is integral of f of x with respect to x, कैसे बोलते ध्यान दो, प्लस इंटीग्रल ऑफ g of x with respect to x। वर्ड्स में इंटीग्रल ऑफ सम is sum of integrals, similarly integral of difference is difference of integrals। और यदि कोई k कांस्टेंट मल्टीपल हो फंक्शन में तो इंटीग्रल कर उसमें इसको बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है इनको हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके इंटीग्रल ऑफ k1 f of x plus k2 g of x dx